विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसे लीडर जो एक्चुअल में देशद्रोही थे, कायर थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार का नौकर रहने का भी वादा किया था। ऐसे इंसान के बारे में क्या बात करें। ये सोच, ये सारी बातें कल के लोग ही नहीं बल्कि आज के पॉलिटिकल लीडर्स भी कर रहे हैं। मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। एक मिनट, इसमें कितनी सच्चाई है। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन से देश के आज़ादी के सपने देखे हो, जिससे कई लीडर्स इन्फ्लुएंस हुए हो, जिसने 10 साल तक काला पानी की सजा काटी हो और वहां पर भी जो सिर्फ देश के आज़ादी के बारे में सोचता हो। देश को बांट रहे हैं। सिंधु नदी से सागर तक हम सब एक लोग हैं, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या समाज के क्यों ना हो। ऐसा इंसान आपको लगता है कि अंग्रेजों के आगे झुक जाएगा? नहीं दोस्तों। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। सावरकर जी को ना समझने के पीछे का रीजन पता है क्या है? आज तक 90-95% लोगों को उनकी कहानी ही नहीं पता है। उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी तो बहुत दूर की बात है। तो अगर ये सावरकर जी की इमेज है तो आइए शॉर्ट में समझते कि उन्होंने जो माफी मांगी थी उसके पीछे रीजंस क्या थे। दरअसल सावरकर एक ऐसे इंसान थे जो बहुत दूर की सोच रखते थे। 14 नवंबर 1913 के लेटर के पीछे उनकी कई स्ट्रेटेजीज थी। सावरकर जी को पता चल गया था कि इंडिया के कुछ मुस्लिम लीडर्स टर्की और अफगानिस्तान से मदद मांग रहे हैं इंडिया से अंग्रेजों को हटाने के लिए और यहाँ पर इस्लामिक रूल सेट करने के लिए। सावरकर जानते थे कि मुगल्स के रूल में इंडिया की क्या हालत हुई थी, उससे बेटर तो ब्रिटिश राज था। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ रहने का वादा किया था और कहा कि इंडिया के हिंदू लोगों को वो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के लिए फोर्स करेंगे, और उन्होंने वैसा किया भी। इवन वो जानते थे कि देश आज़ाद होने के बाद देश का बंटवारा भी होगा और आगे जाके पाकिस्तान इंडिया पर हमला भी करेगा, जिस वक्त यही हिंदू सोल्जर्स हमारी जान बचाएंगे, और आगे जाकर ये भी सच हुआ। और दूसरा मेजर रीजन था अभिनव भारत मूवमेंट, जिसको उन्होंने 1904 में शुरू किया था, जिसका काम वो जेल में रहकर कंप्लीट नहीं कर सकते थे। उसके लिए उनको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था, जिसके चलते माफ़ी मांगना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके अलावा सावरकर जी के इस तरह के कई एक्शंस के पीछे बहुत सोच समझ कर लिए हुए डिसीजंस थे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को सावरकर जी समझ में ही नहीं आए हैं। अगर आपने उनकी आइडियोलॉजी को जान लिया तो आपको ये समझ में आएगा कि वो एक्चुअल में इंसान क्या थे। स्वतंत्रता के लिए हमारी एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होनी चाहिए, हिंदुत्व। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ों को देख कर लोगों को जज करते हैं। थोड़ा गहराई से समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। वरना कौन अपनी पूरी जिंदगी घर परिवार के साथ दांव पर लगाना चाहेगा? कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? सही है ना?